अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो देखिए, आज आपसे मैं कितने दिनों के बाद जो है सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तभी सुबह से मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं करती थी क्योंकि रमज़ान की बाद रूटीन सेट करना बहुत ही टफ़ हो गया था। और अभी जाके थोड़े दिन के बाद फिर आना जाना है, सब इस टाइप के काम हो जाते हैं, मेहमान हैं, फिर हमारे भी कुछ जाना आना होता है। तो मैंने कहा कि चलो आज तो सुबह से ही व्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरे हस्बैंड का टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स। तो मूंग की दाल बना रही हूँ, पापड़ तल लिए हैं, चाय बन गई है। अब देखिए आटा गूंद के रख दिया है, तो अभी मैं गरम गरम रोटी बनाऊंगी ना, तो फिर मेरे हस्बैंड नाश्ता कर लेंगे और टिफ़िन लंच बॉक्स भी इनको साथ में दे दूँगी। तो देखिए आज मौसम कैसा हो गया है। तो अभी 7:30 बजे हैं, एकदम बारिश वाला मौसम हो गया। आज धूप नहीं निकली जैसा लग रहा है, नहीं तो सुबह के 7 बजे से ही धूप हो जाती है। लेकिन आज थोड़ा सा मौसम देखिए इस तरह से चेंज हो गया, तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर देती हूँ। तो अभी कैसा मौसम है कुछ पता ही नहीं चलता। अभी इस तरह से बारिश जैसा मौसम हो गया, दोपहर बस 10 बजते हैं तो फिर धूप आ गई थी, इस तरह से अभी हो गया है। तो देखिए यहाँ पे रोटियाँ भी बन गई है, हमारी दाल भी मूंग की बन गई है। तो लंच बॉक्स में तो क्या है कि इस टाइप का ही खाना देना होता है। तो मेरे हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया है, तो अभी इनका मैं टिफ़िन बॉक्स भर दूँगी। तो वो फिर नाश्ता करने के बाद लंच बॉक्स लेके जाते हैं ना, तो रात में ही आते हैं। इस तरह से रूटीन अब सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान में जो हम शहरी में उठते थे बनाते, तभी मैं सब काम कर लेती थी। तो अभी नाश्ता भी बन गया है, नाश्ता कर भी लिया है, और अभी बज रहे हैं 9। और मेरे हस्बैंड का टिफ़िन भी हो गया, वो चले गए, वो 8 बजे के करीब चले जाते हैं सुबह में ही। और अभी बज रहे हैं 9। तो अभी मैं कबूतरों को पानी डालने जाऊंगी और दाना डालने जाऊंगी। और जो आटा गूंदा हुआ था वो मैंने डाल दिया है गीले हड्डियों को, क्योंकि सुबह में मैं इनको दाना दे देती हूँ। रात के अगर चावल बचे हो, खिचड़ी हो, तो वो भी दे देती हूँ। और फिर आटा गूंदा हुआ बड़े शौक से खाती है, इसलिए उनके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही गूंदती हूँ। और आज मैंने घी भी निकाल लिया है। देखिए अभी यहाँ पे आज मैं घी भी बनाऊंगी, क्योंकि अभी इतने दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था रमज़ान के। इसके बाद भी कुछ ना कुछ जाना आना होता था, फिर तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, वीकनेस बहुत हो गया था, क्योंकि सब रोज़े रखे। उसके बाद फिर क्या है, तब तो पता नहीं चला रमज़ान में। तो फिर अभी देखिए इस टाइम मुझे इतना सर दर्द हो गया था कि मालूम नहीं, इतना सर दर्द। और धूप लग गई थी वहाँ से आते वक्त, इसलिए तो हम बच्चियों को लेके नहीं गए, क्योंकि फिर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और बस में फिर आना जाना था। और अभी शादियों का भी ऐसा है कि बहुत शादी है इधर हमारे यहाँ पे, और इतना लगन गाढ़ा है बहुत ही। अभी मैरिज फंक्शन ज़्यादा है, और हमारे गुजराती में बोलते हैं कि लगन गाढ़ा। तो फिर अभी इतनी सारे मैरिज है, बहुत मैरिज है, और वेकेशन भी चल रहा है, तो इसकी वजह से बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा रश था। इस वजह से हम लेके नहीं गए। आफरीन को ले जाना था, लेकिन फिर धूप की वजह से मेरे हस्बैंड ने मना किया कि उन्हें भी नहीं ले जाना है। तो फिर उन्हें भी लेके नहीं गए थे, क्योंकि फिर क्या है कि हम तो जी सहन नहीं कर सकते, तो फिर बच्चे कहाँ से करेंगे। और फिर 2 घंटे के लिए क्या है कि ट्रैवलिंग ज़्यादा थी और रुकना कम था, इस वजह से तीनों में से एक को लेके नहीं गए। तो चलिए कबूतरों को दाना डाल के आती हूँ। और मलाई भी आज मैंने निकाल ली है, तो फिर मुझे घी बनाना है आज। और अभी सब नाश्ता वगैरह कर लेंगे, सब कंप्लीट हो गया है और काम अभी बाकी है। तो देखिए इनके लिए मैंने दाना और पानी भर के रखा हुआ है, तभी मैं छत पे जाऊंगी और उनके लिए डाल के आऊँगी। सुबह में यही सब काम होते हैं, घर के नाश्ता वगैरह हो जाता है, टिफ़िन बॉक्स हो जाता है, मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स। फिर मुझे बस क्या है, नाश्ता करने के बाद मैं फ़ौरन ही पंछियों के लिए दाना, गिलोरे के लिए खाना पानी, पहले वो इंतज़ाम करती हूँ, फिर घर के सारे काम करती हूँ। देखिए यहाँ पे मलाई मैंने निकाल ली है। तो अभी ये फ्रीज़र में से निकाले हैं, तो बर्फ़ है। और देखिए बर्तन सब धोने के हैं, किचन का हाल बेहाल पड़ा हुआ है। तो अभी छत से आके मैं सब मैनेज करूँगी। देखिए छत से मैं आ गई हूँ, दाना और पानी डाल के।
तो मैं हर व्लॉग में इसलिए आपसे शेयर करती हूँ कि आपको एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि हमें देख के 2% लोग भी जो कुछ काम करते हैं, आप हम घूमने जाते हैं तो पूछते हैं वो कौन सी जगह है, क्या प्राइस है। तो इसकी वजह से मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि आपको भी मोटिवेशन मिले और हमें देख के आप कुछ सीखें। 2% लोग भी सीखेंगे तो हमें खुशी होगी। और इस टाइम गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ही गर्मी है। तो क्या है कि मिट्टी के कुंडों में पानी रखने से पंछियों को भी ठंडा महसूस होगा, और अच्छा है कि हम कुछ तो अच्छा काम करें। इसलिए मैं आपके साथ हर व्लॉग में शेयर करती हूँ कि मुझे देख के 2% लोग भी ये काम करें ना, तो मुझे भी खुशी होगी और आपको अंदर से मन से भी खुशी होगी कि हम ये काम करते हैं हर रोज़, और आपका एक रूटीन बन जाएगा। आप 2 दिन ये काम करेंगे ना, फिर आपका ये रूटीन हो जाएगा कि हमें ये काम करना ही है। इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए, मैंने आज आपसे ये मन की बात कह दी, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा ये काम। और अब मैं बर्तन मांजूंगी। देखिए, यहाँ पे किचन क्लीन हो गया है और बर्तन भी मान लिए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने घी बनने रख दिया है, तो बहुत सारी मलाई जमा हो गई थी अभी। और प्लेटफॉर्म भी धो लिया है, सब कंप्लीट हो गया है किचन मेरा। तभी घी बन जाएगा मेरा, तो फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी। अभी हम जा रहे हैं बाजार। क्यों मसूदा? तो कुछ सामान खरीदना था, तो इस वजह से हम बाजार जा रहे हैं अभी। तो देखिए, थोड़ा सामान वगैरह जो है वो ख़त्म हो गया था, तो अलविरा में और मसूदा बाजार जा रहे हैं। तभी वेकेशन है, तो बच्चों को भी घर में क्या है कि बोर हो जाते हैं, टीवी भी कितना देखे, मोबाइल भी कितना देखे। तो मैंने कहा कि चलो मेरे साथ ही। तो देखिए, यहाँ पे हम सेल में आए थे, तो ये 10 रुपये का सेल था और 20 रुपये का सेल था। तो सेल में इतना, मैंने कहा चलो चलते हैं। छुरी वगैरह मुझे लेनी थी, चप्पू है वो, ऐसे साबुदानी वगैरह, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और धूप बहुत तेज़ ही, हम दोपहर में ही निकले थे, दोपहर के 12 बजे होगी, 12:30 के करीब। फिर शाम को क्या है कि बहुत ही इस बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए हम फिर सुबह का ही, दोपहर का ही मैं टाइम रखती हूँ बाज़ार जाने का। और मैं जा रही हूँ हवेली गली, तो यहाँ से मुझे कुछ सामान ख़रीदना था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो अभी होके आते हैं। देखिए आप, यहाँ की जूनागढ़ की हवेली गली, तो मैंने कहा कि चलो आपके साथ थोड़ा शेयर भी कर देती हूँ, तो आप लोग भी देख लिए कि कैसी बाज़ार है हमारे यहाँ की। और हमारे बिल्कुल घर के पास ही है, तो फिर क्या है कि मैं यहाँ से, हमें फिर चल के आ जाए ना तो भी वॉक करते ही फिर इतनी देर नहीं लगती है, रिक्शा वगैरह का इंतज़ाम करना नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने बॉडी लोशन है, फिर बर्तन मांजने का लिक्विड वगैरह सब लेना था, तो फिर सोप है, पाउडर है, सब मुझे लेना था, तो मैंने कहा कि चलो ले लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो है दुकान में से ही हमेशा हम यहाँ से ही लेते हैं, और अच्छे दाम में ही, किफ़ायती दाम में मिलता है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं, यहाँ से ही हर बार लेते हैं। तो मैंने कहा चलो आपके साथ थोड़ा मैं शेयर कर देती हूँ। तो सब सामान मैंने ले लिया था यहाँ से, तो आप देख ही रही है कि क्या है, तो फिर घर जाके मैं आपको नहीं बताऊँगी। फिर यहाँ से सब सामान लेके फिर मुझे आगे की ओर भी जाना है, बाज़ार में कुछ काम होते हैं, तो वो तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो हम दिखा नहीं सकते, क्या क्या चीज़ें लेनी होती है। तो बस इतना सा ही मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो बाज़ार तो आपको दिखाती ही जाऊँगी। देखिए, यहाँ पे पके हुए आम आ गए हैं, और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ आई हुई है। तो ये तो मांगनाथ रोड है, तो अभी तो चलने का टाइम है यहाँ पे दोपहर के टाइम में, लेकिन शाम के टाइम में आपसे बिल्कुल ही भी चला नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना मांगनाथ रोड पे, कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये रस की दुकान देखिए, गन्ने का रस है, यहाँ भी इतनी ही भीड़ थी। तो क्या है कि जूनागढ़ में सब आसपास के गांव वाले होते हैं ना, जो वो यहाँ पे ही खरीदी करने आते इसी मार्केट में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। देखिए, तरबूज भी, आम है, सब कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान वगैरह, चंपल, जूते, सब यहीं एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है। तो फिर देखिए, बाज़ार से आने के बाद सब सामान रख दिया था, खाना पीना हो गया था। फिर अभी नाइट का टाइम है, तो फिर मैंने शूट नहीं किया था, मैं बहुत थक गई थी। इसके बाद मैंने कहा कि चलो अभी
स्टार्टिंग रात के डिनर से कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू परोठे। तो ये कई बार आपसे शेयर कर दिया, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ ना, तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा कि ताकि मेरी अगली जो नई वीडियो आए ना, इसके आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि 1K में थोड़े ही मेरे सब्सक्राइबर कम हो है घट रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरा जो है 1K कंप्लीट कर दे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके। और वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम जो काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे आपसे बातें करते करते हमारे आलू के पराठे बन गए हैं और ये है हमारा दही। तो आलू के पराठे और दही के साथ चलिए यहाँ पे व्लॉग का एंड करती हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।